अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम है बशारत अली और रिसेंटली अभी मैंने बीएस इंटेंसिव किया है फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस तरह से अभी मेरा एमएस जो है ना वो कंटिन्यू है इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और इसके अलावा मैं एज ए लेक्चरर जो है ना वो जॉब करता हूँ एट डॉक्टर एहसानुल्लाह खान मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक हो गया। तो इसी तरह से जो है ना आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेशनल एमडीकेट। मतलब अगर एक स्टूडेंट है तो वो किस तरह से जो है ना नेशनल एमडीकेट के लिए प्रिपेयर करेगा। काइंडली अपनी वीडियोस जो है ना वो ऑफ कर दें। अच्छा, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करने वाले हैं कि हमने नेशनल एमडीकेट के लिए जो है ना प्रिपेयर किस तरह से होना है। हमने कौन कौन से ऐसी रूल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो फॉलो करने हैं जिससे हम नेशनल एमडीकेट या जिसको ईटा टेस्ट कहा जाता था उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम दी सिंपल थिंग्स कि हमारे पास कुछ इस तरह की रूल्स है जिसकी अगर आपको आपके पास अगर एक मतलब ये रूल्स ना हो ना तो आप किसी भी चैलेंज के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। ना तो आप उस चैलेंज को बर्दाश्त कर पाएंगे ना अपनी गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है। तो अगर आप एफएससी के स्टूडेंट है या कोई भी स्टूडेंट हो, ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो है ना वो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो जो लोग नेशनल एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो नेशनल एमडीकेट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ये असल में एक टेस्ट होता है जो अरेंज हुआ होता है फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स, जिसके बाद वो जो है ना मतलब एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए इस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन ये सारी बातें तो आप लोगों को पता होंगी। आज का जो असल में हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि हमने साइकोलॉजिकली किस तरह से प्रिपेयर होना है और इसके अलावा हमने किस तरह से इस टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। और मोस्टली मैं जो है ना बायोलॉजी से रिलेटेड भी बात करूंगा और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके बारे में भी जनरली बात करूंगा कि आपने कौन कौन से टिप्स जो है ना वो फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देख लेना तो यहाँ पे हमारे पास क्या है। हमारे पास असल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है। आस्क यूर सेल्फ। आपने अपने आप से पूछना है। काइंडली अपने माइक्स जो है ना वो ऑफ कर दें। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है। आस्क यूर सेल्फ, अपने आप से पूछ लेना चाहिए कि हमने करना क्या है, हमारा विजन क्या है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपने अपने आप से पूछने हैं। व्हाट इज योर विजन। ठीक है, आपका विजन क्या है, आपने किस तरफ जाना है, आपने सोचा क्या है। ठीक है, आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। इसके अलावा अगर हम देख लें, सो व्हाट आर योर गोल्स, आपके गोल्स क्या है। मतलब अगर हम गोल्स की बात करें ना तो आपने क्या अचीव करना है, आपकी अचीवमेंट के बारे में क्या ख्याल है। आपने सिर्फ और सिर्फ नेशनल एमडीकेट को ही पास करना है या अपने फ्यूचर को भी सेट आउट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी भी चैलेंज को लेने से पहले ये तीन जो है ना ये क्या करने हैं इसके बारे में सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने विजन के बारे में सोचना है, दूसरा है गोल्स के बारे में। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे टेस्ट की बात कर लेना, सो व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। आप इस टेस्ट के लिए क्यों तैयारी कर रहे हो। मतलब आपने या सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना है, आपने सिर्फ वाह वाह के लिए जो है ना डॉक्टर बनना है, या सिर्फ और सिर्फ मतलब डिग्री हासिल करनी है, या ह्यूमैनिटी का जो है ना हेल्प आउट करना है। आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आप क्यों जो है ना इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये 3 क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए कि मतलब हमने किस तरह से जो है ना हमने आगे क्या करना है। ठीक है। तो अगर वो कोई भी टेस्ट हो, अगर नेशनल एमडीकेट हो या इसके अलावा और भी टेस्ट हो, तो आपने ये 3 क्वेश्चंस जो है ना ये अपने जहन में रखने हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। सो लाइफ इज नॉट इजी विदाउट एनी रूल्स। अगर हम देख लेना तो रूल्स के
अलावा अगर हम किसी लाइफ को बसर कर रहे हैं तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ना हो ना, डिसिप्लिन अगर ना हो तो फिर लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस पॉइंट्स को फॉलो करना है। अगर हम यहाँ पे देख लें, सो देयर आर सम रूल्स यू नीड टू फॉलो। कौन कौन से रूल्स हैं? बिकॉज दैट रूल्स विल लीड टू द सक्सेस। आप अपनी जिंदगी के लिए क्या करने वाले हैं, आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ रूल्स बनाएंगे, और वो रूल्स क्या करेंगे, वो रूल्स जो है ना आपको कामयाबी कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपने नेशनल एमडीकेट की प्रिपरेशन के लिए फॉलो करने हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें ना, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज सिंसियरिटी टू द रूल्स। आपने जो रूल्स बनाए हैं ना, आपने जो कवायद बनाए हैं, आपने जो रूल्स अपने लिए बनाए हैं, उनके साथ सिंसियर होना। अगर आपने रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि मिसाल के तौर पर आपने ये रूल बनाया है कि मैं मॉर्निंग के टाइम में 2 घंटे स्टडी करूंगा, अभी आपने ये रूल तो बना लिया है लेकिन आप इसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे, तो मतलब आप इसके साथ क्या नहीं है, सिंसियर नहीं है। तो अपने रूल जो आपने अपने लिए बनाए हैं उनके साथ सिंसियर होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो रूल्स फॉलो करने हैं, और उस रूल्स के साथ जो है ना क्या करना है, सिंसियर होना है। बगैर सिंसियरिटी की कोई भी जो है ना अचीवमेंट हासिल नहीं होती। अगर आप एक चीज के साथ सिंसियर ना हो तो आप इसको किस तरह से जो है ना अचीव करेंगे? ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लेना तो हमारे पास है साइकोलॉजिकल रूल्स। आपने देखा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चैलेंज के लिए आपने क्या करना है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना है। साइकोलॉजिकली किस तरह से प्रिपेयर होना है कि आपने अपने माइंड को बनाना है, किस तरह से अपने माइंड को सेट आउट करना है कि मैं इस टेस्ट के लिए क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर कोई भी निगेटिविटी मेरी सामने आ रही है तो मैं उसको मूव आउट करूंगा, रिमूव करूंगा। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने अपने जहन को बनाना है, अपने माइंड सेट को उस गोल को अचीव करने के लिए बनाना है। ठीक है? अब कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करने वाले हैं? तो साइकोलॉजिकल रूल्स में अगर हम बात करें ना, तो फर्स्ट रूल जो हमारे पास है, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि आपने अगर कोई चीज अचीव करनी है तो आपने फेलियर के बारे में नहीं सोचना। डू नॉट थिंक अबाउट द फेलियर। आपने फेलियर के बारे में नहीं सोचना कि आप, मिसाल के तौर पर आप नेशनल एमडीकेट के लिए तैयारी कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अच्छा, खुदा ना खास्ता इस तरह की हो जाए कि मैं सारा मेहनत भी कर दूं और मेहनत के बाद जो है ना मैं फेल भी हो जाऊं। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेंगी, आपका जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने फेलियर के बारे में नहीं सोचना, आपने सक्सेस के बारे में सोचना है कि मैं कौन कौन से ऐसे रास्ते इख्तियार करूं, कौन कौन से ऐसे प्लान को इख्तियार करूं जिससे मैं फेलियर से बच जाऊं और मुझे क्या हो, सक्सेस हासिल हो। ठीक है ना? तो ये रूल आपने याद रखना है कि फेलियर के बारे में भी कभी नहीं सोचना। दूसरा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट योर टेस्ट। आपने देखा होगा आपको लोग डरा भी रहे होते हैं कि मतलब नेशनल एमडीकेट जो है ना ये बड़ा मुश्किल टेस्ट होता है और ये इसी तरह से होता है और कोई बंदा इसको पास नहीं कर सकता। नहीं, इस तरह नहीं। ठीक है? मतलब अगर आपने एक टेस्ट को तैयार करना है तो आप उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करें। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या चीज होती है? पॉजिटिव थिंकिंग ये होती है कि आपने देखना है कि मिसाल के तौर पर मेरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश है ना, मिसाल के तौर पर बायोलॉजी मुझे बिल्कुल ही नहीं आती। तो आपने ये नहीं सोचना कि मिसाल के तौर पर बिल्कुल बायोलॉजी नहीं आ रही तो मैं इसके साथ क्या करूंगा, मैं इसको प्रिपेयर नहीं करूंगा। नहीं, ये नेगेटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग ये कि आपने उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने हैं, कुछ इस तरह के रूल्स बनाने हैं, कुछ इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है ताकि आपको वो बायोलॉजी आ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। अब हम अगर ये सोचेंगे कि मिसाल के तौर पर मैं ये सारा बुक जो है ना वो स्टडी कर लूँ और इससे कोई एमसीक्यूज ही ना आए, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास नेगेटिव थिंकिंग। ठीक हो गया? तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, so do not think about your failure and always think positive about your test.
अब लास्ट अगर हम बात कर लेना, तो जब भी आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दुश्वारी आएगी, ये मुश्किल आएगा कि आप तैयारी तो कर रहे होंगे लेकिन बीच में आपको ये फील होगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं इसको तैयार नहीं कर सकता। और आपको डिस्करेजमेंट मिलेंगी, लोग भी आपको बताएंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये आप नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, ठीक? तो if you feel down at some time, just take a break and think about the joy of your success. साइकोलॉजिकली अगर आपकी माइंड में ये आ जाए कि मिसाल के तौर पर मैं इसको प्रिपेयर नहीं कर सकता और ये बड़ा मुश्किल है, और लोग भी आपको कह रहे होंगे कि मिसाल के तौर पर ये नेशनल एमडीकेट जो है ना ये बड़ा मुश्किल है और मैं इसको नहीं कर सकता, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको इग्नोर करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ उस बारे में सोचना है कि जब आप इस टेस्ट को पास आउट कर लें, तो जो लोग आपको ये कह रही है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप उनको दिखा देंगे कि ये मैंने अभी कर दिया है। क्लियर है? तो ये हम कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है? तो इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं है, लेकिन वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। हमारे मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम उस इम्पॉसिबल को किस तरह से पॉसिबल बनाएं। ठीक है? तो जब भी आप डीमोटिवेट फील करो या इसके अलावा और कोई मुश्किल आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने ब्रेक लेनी है। और उस ब्रेक के दौरान आप ये सोचना है कि अगर मैं ये टेस्ट पास कर लूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा। आपको उस सक्सेस की जॉय के बारे में, उस खुशी के बारे में सोचना है। ठीक है? तो साइकोलॉजिकल रूल में आपने ये 3 रूल जो है ना इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट की बात करें ना, तो हमारे पास आ जाती है टाइम टेबल रूल्स। स्टडी करने के लिए आपके पास टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक स्केजुअल होना चाहिए कि मैं इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करूंगा। मिसाल के तौर पर नेशनल एमडीकेड में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश होती है, तो मैं किस तरह से इसको प्रिपेयर करूंगा, कौन सा टाइम जो है ना बायोलॉजी को दूंगा, इस तरह से इवनिंग का टाइम जो है ना वो मैं किस सब्जेक्ट को दूंगा, तो ये आपने सारा प्रिपेयर करना है। अब टाइम टेबल बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। मतलब फर्स्ट रूल तो ये है कि आपने ये कंसिडर करना है कि जो नेशनल एमडी कैट है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने सारा कुछ जो आप फ्री टाइम में कर रहे हैं, आपने उसको स्किप करना है और अब उस टाइम में आपने स्टडी को इंक्लूड करना है। अब आ जाते हैं इनके रूल्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, द फर्स्ट रूल इज सेलेक्ट स्पेसिफिक टाइम फॉर स्टडीज। आपने क्या करना है, आपने एक स्पेसिफिक टाइम को सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आपने सेलेक्ट किया कि मैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में क्या करूंगा, इवनिंग टाइम में स्टडी करूंगा। मिसाल की तो ये मैं ऐसी ही मिसाल दे रहा हूँ, हर कोई अपना टाइम टेबल अपनी ही अफोर्डेबिलिटी और अपनी ही मतलब अपनी ही हिसाब से बनाता है। मिसाल के तौर पर आपने ये देखा कि मैं 2 घंटे सुबह स्टडी करूंगा और 2 घंटे जो है ना इवनिंग को स्टडी करूंगा, और इस टाइम में मैं बायो को स्टडी करूंगा। ठीक है? और उसके साथ जो है ना इंग्लिश को डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा मैं जो है ना इवनिंग के टाइम पे केमिस्ट्री हो गई और फिजिक्स हो गया। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि मतलब वो बायो को और इंग्लिश को खत्म करके फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी ही मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट करना है। ठीक? अब एक टाइम आएगा कि आप बोर हो जाएंगे। बोर किस तरह से होंगे, if you get bored with your regular timetable, so what you are going to do? अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो इसमें एडॉप्टेशन आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट टाइम हम किसी चीज को देख लेते हैं तो हम बड़ा एक्साइटमेंट जो है ना एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसको बार बार देख रहे होते हैं, हम उसको यूज कर रहे होते हैं, तो हम उसके साथ जो है ना यूज टू हो जाते हैं और फिर हमें उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं मिलती, उस तरह की जो है ना मोटिवेशन नहीं मिलती। तो फिर आपने क्या करना है, आपने शफल द टाइमिंग ऑफ द सब्जेक्ट।
आपने सब्जेक्ट की टाइमिंग को क्या करना है, शफल करना है। मिसाल के तौर पर आप इस यहाँ पे 2 घंटे जो है ना सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को दे रहे थे, तो आपने बायोलॉजी को इवनिंग की तरफ शिफ्ट करना है। और मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। इसको हम क्या कहते हैं, शफल कहते हैं। इससे हमारे ब्रेन में स्टिमुलेशन आ जाती है। स्टिमुलेशन किस तरह से आएगी कि अगर आपने एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिक टाइम पे स्टडी कर लिया है 2-3 महीने मिसाल के तौर पर, और फिर आप उसको शफल कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको एक नई फीलिंग आएगी कि अच्छा मैं अभी सुबह टाइम में जो है ना क्या करूंगा, फिजिक्स को डिस्कस करूंगा, और शाम को मैं बायोलॉजी को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये टाइम टेबल बनाने की कुछ रूल्स है। अच्छा, तो स्पेसिफिक टाइम अगर आप बोर हो गए हैं तो आपने क्या करना है, शफल द टाइमिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टाइम को क्या करना है, शफल करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज डू नॉट एंटर इनटू एनी एक्टिविटीज इन योर स्टडीज टाइमिंग। मिसाल के तौर पर एनी एक्टिविटी को आप जो है ना परफॉर्म करें, मिसाल के तौर पर क्रिकेट हो गया। ठीक है, तो आपने अभी स्टडी के लिए टाइम बनाया है, अभी क्रिकेट जो है ना वो बुरी चीज नहीं है, या मतलब आप कोई दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपने जो स्टडी के लिए टाइम बनाया है ना, उस स्टडी टाइमिंग में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्टडीज करनी है। हाँ, वो अलग बात है कि मिसाल के तौर पर आपको इमरजेंसी आ जाती है और आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना क्योंकि मुझे तो स्टडी करनी है, नहीं, इस तरह से नहीं। लेकिन जो अदर एक्टिविटीज है ना, आपने उसको स्टडी के टाइमिंग में परफॉर्म नहीं करनी। इससे क्या होगा कि मिसाल के तौर पर आपने सुबह की टाइम जो है ना 8 से लेकर 9 बजे तक टाइम को स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, अब दूसरी एक्टिविटी, मिसाल के तौर पर कोई दूसरी एक्टिविटी आ जाती है, बाजार जाना पड़ रहा है या किसी और एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम टेबल है ना वो खराब हो जाता है, और आप अपने माइंड को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं करते। इस तरह हो सकता है कि आप 1 घंटे में अपनी काम को खत्म ही ना करें, आप सोच रहे हैं कि मैं 9 बजे जो है ना फिर से स्टडी स्टार्ट करूंगा, लेकिन इस तरह हो सकता है कि 9 बजे आप स्टडी स्टार्ट ना कर ले, आप उस एक्टिविटी में बिजी ही रहो। ठीक है, तो ये आपने याद करना है कि स्टडीज टाइमिंग में आपने कुछ भी एक्टिविटी को इंटर नहीं करना। अगर कोई दूसरी एक्टिविटी है, आप अपने आप पर फर्ज कर दें कि मैंने पहले स्टडी करनी है चाहे जो भी हो जाए, फिर उसके बाद आपने उस एक्टिविटी की तरफ जाना है। ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर कुछ इमरजेंसी आ गई है, या मिसाल के तौर पर इस तरह के हालात आ गए हैं कि आप स्टडीज को उस टाइम पे कंटिन्यू नहीं कर रहे जिस तरह आपने स्पेसिफिक टाइम बनाया है, और मिसाल के तौर पर आपसे मिस हो गई। सो व्हाट इफ यू मिस द स्टडी अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। अगर मिसाल के तौर पर आपसे मिस हो गई कि टाइम टेबल के मुताबिक, तो फिर आपने क्या करना है, इट इज टू मच ईजी। It's easy. If you missed at the morning, make a time for that in the evening just to continue the sequence. आपने अपने जहन बनाने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना है, मिसाल के तौर पर आप सुबह के जो है ना 8 से लेकर 9 बजे तक क्या करते हैं, बायो को डिस्कस करते हैं। अब कोई इमरजेंसी आ गई है और आपसे आज का जो दिन है ना आपने सुबह के टाइमिंग में स्टडी नहीं की, तो आपने क्या करना है, आपने दूसरे टाइम पे उस बायो के लिए क्या करना है, टाइम निकालना है। अगर आप उसके लिए टाइम निकाले, अब इस तरह नहीं है कि आप, अगर आपके पास टाइम है तो आपने 1 ही घंटा देना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा दे दे, हाफ आवर दे दे, 15 मिनट्स दे दे, लेकिन जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसको क्या कर लें, उसको आपने जरूर देखना है। इससे क्या होगा, आपका जो सीक्वेंस है ना वो खराब नहीं होगा। आपने जो गोल सेट किए हैं ना कि मैं आज इस वाले टॉपिक को डिस्कस करूंगा, तो वो खराब नहीं होगा, आपके जहन में होगा कि हाँ मैंने कल भी काम किया था, मैं आज भी जो है ना इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो रिमेंबर दीज रूल्स। अच्छा, इसके बाद समटाइम वी नीड्स टू प्ले विद आवर माइंड। जो हमारा जहन है ना, जो हमारा ब्रेन है, हमने इसके साथ खेलना होता है। किस तरह से, हमने इसको तैयार करना होता है। कभी कभार हम जब स्टडी को मिस कर जाते हैं ना, तो हमारा जहन ये कहता है कि अच्छा बस चलो, आज सुबह तो हमने स्टडी नहीं की है, अब इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, कल सुबह से बिल्कुल ही स्टार्ट करेंगे, और वो कल कभी भी नहीं आता। ठीक है ना।
वो कल हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं आता। तो रिमेम्बर वन थिंग, आपने जो काम स्टार्ट करना है और उसको कंटिन्यू करना है, तो एक तो आज से ही स्टार्ट करना है, और दूसरा ये है कि आपने उसमें जो है ना उसको कज़ा नहीं करना। आपने अगर सीक्वेंस के मुताबिक नहीं चली तो आपने उसके उसको बाद में उसी दिन कुछ ना कुछ टाइम देना है, ताकि वो सीक्वेंस जो है ना वो बरकरार रहे। ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं स्टडी रूल्स के हवाले से। तो हमारे पास स्टडी रूल जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टडी रूल्स की बारे में बात कर लेते हैं। सो रिमेम्बर वन थिंग, स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? नेशनल एमडीकेट में क्या होता है कि बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई, इसके अलावा फिजिक्स हो गई और इंग्लिश। ये क्या है? ये आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? अच्छा, एक बात इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर आपने ये सोचा है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सब्जेक्ट्स को ख़त्म करूंगा। मिसाल के तौर पर बायो हो गई और दूसरा जो हमारे पास है केमिस्ट्री। मैं इन दोनों को ख़त्म करूंगा, फिर उसके बाद फिजिक्स और इंग्लिश की जो है ना रिवीजन करूंगा। ठीक है, कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि चारों सब्जेक्ट्स को एक दिन में स्टडी करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्टडी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना उसको आपने पहले से ही स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पर मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, तो मैंने बायोलॉजी को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना है। अब इसके साथ मैं जो भी सब्जेक्ट को म्यूचुअली स्टडी कर रहा हूँ वो होगा, लेकिन मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मेरा अव्वलीन तरजीह। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, अब आपने फेवरेट सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, आपने ये देखना है कि मैं रोजाना ये सब्जेक्ट जो है ना ये स्टडी करूंगा। लेकिन इससे पहले आपने दूसरा काम क्या करना है, राइट यूर डेली टास्क ऑन पेज एट नाइट टाइम। आपने जब नाइट टाइम हो जाए ना तो आपने एक पेज निकालना है, और जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट की है उनकी टॉपिक्स को देख ले और उसको क्या करे, उस पेज पे लिख दे कि मैंने कल सुबह क्या करना है, इस वाले टॉपिक्स को डिस्कस करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि अगर बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी में आपने नाइट टाइम में अपने पेज पे लिख दिया है कि मैं इंशाल्लाह कल क्या करूंगा, सेल को डिस्कस करूंगा, चाहे जो भी हो जाए मुझे क्या करना है, सेल को ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेली टास्क है। कि मतलब आपने क्या करना है, आपने डेली टास्क को, आपने अपनी डेली टास्क को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो ये आपने याद रखना है कि नाइट टाइम पे आप अपने पेज पे ये लिख दे कि कल मैंने क्या करना है, प्लान बनाते जाए। अच्छा, इसके बाद व्हाट टॉपिक्स आई विल लर्न टुमारो, मतलब ये वही बात हो गई कि नाइट टाइम में आपने क्या करना है, डेली टास्क को जो है ना आइडेंटिफाई करना है और वही लिखना है कि मुझे कल जो है ना क्या स्टडी करना है, मैं कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करूंगा। उसके बाद जो एक आप जब डेली टास्क जो है ना वो सेलेक्ट कर ले कि मुझे कल जो है ना ये डिस्कस करना है, तो स्टूडेंट्स को एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक कॉमन गलती जो है ना स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि जब आप एक सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो आपको लोग बताएंगे कि आपने ये वाले नोट्स फॉलो करने हैं और ये वाले नोट्स फॉलो करने हैं और शार्क वाले और इस तरह से नेशनल नोट्स को जो है ना फॉलो करने हैं। रिमेम्बर वन थिंग, आपने कोई भी नोट्स जो है ना वो फॉलो नहीं करना। हाँ, अगर आप मदद के लिए फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ बुक को फॉलो करना है। आपकी जो बुक में लिखा है ना, इससे इंपॉर्टेंट कोई और चीज नहीं है। ठीक है, तो आपने डेली टास्क मुकर्रर कर दिया, फिर क्या करना है, डू नॉट कंफ्यूज यूर सेल्फ विद डिफरेंट सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर नोट्स। आपने देखा होगा जितने भी नेशनल एमडीकेट के स्टूडेंट होते हैं वो एक वक्त पे जो है ना बहुत सारी लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। कोई जो है ना मतलब एक देख रहा है, शाम के टाइम पे वो दूसरा देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने अपनी ही नोट्स को फॉलो करना है जो आपको मिल गए। ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रिक्टली फॉलो द बुक। स्ट्रिक्टली फॉलो द बुक बिकॉज द टेस्ट विल बी इन द कंटेंट ऑफ बुक।
आपने क्या करना है, मैं इंशाल्लाह लास्ट में सबके आंसर्स दूंगा, अभी मीटिंग में 10 मिनट रहते हैं, ठीक है। तो अगर मीटिंग खत्म हो जाए ना, तो वही जो लिंक है वहां पे क्लिक करें और आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अगर मीटिंग एंड हुआ तो आप उस लिंक पे क्लिक करें, वापस आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये असल में 40 मिनट क्लास होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, बाद में मैं आपको सारे आंसर के जवाब दे दूंगा। अच्छा, तो आपने क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो द बुक बिकॉज द टेस्ट विल बी इन द कंटेंट ऑफ द बुक। आपने क्या करना है, आप लोग बताएंगे कि आपने ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसको डिटेल में स्टडी करना है, नहीं, आपका जो सब्जेक्ट है उसके कोर्स कंटेंट को देख ले कि कितना डिटेल में हमारे बुक में दिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात, डू नॉट स्टडी एनी सब्जेक्ट बियॉन्ड योर कोर्स कंटेंट। मतलब क्या है कि आपने अपने कोर्स कंटेंट के अलावा किसी चीज को स्टडी नहीं करना। हाँ, अगर आपके पास लास्ट में टाइमिंग ज्यादा है और आप अभी बोर हो रहे हैं कि आपने अपनी बुक को भी कवर कर लिया है और इस तरह से प्रैक्टिस भी हो गई है, तो फिर आप क्या कर लें, हाँ, अब कोर्स कंटेंट के अलावा आप दूसरी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर वन थिंग, स्टडी रूल्स के लिए आपने क्या करना है, बुक को फॉलो करना है कि बुक में कौन कौन से कंटेंट ऑफ वो है, ठीक हो गया। अच्छा, डू नॉट स्टडी एनी सब्जेक्ट बियॉन्ड योर कोर्स कंटेंट। आपने अपने कोर्स कंटेंट के अलावा किसी चीज को स्टडी नहीं करना। अगर आखिर में लास्ट में टाइम मिल जाए तो फिर आप लोग स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस, वो तो हो गई स्टडी रूल्स, हमारे जो जनरल रूल्स होते हैं। इसमें हमारे पास अगर देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्या चीज है, यहाँ पे कुछ कोट्स मैंने डाली हुई है कि द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज प्रैक्टिस। अगर हम डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उसकी दरमियान अगर हम देख ले तो वो क्या है, प्रैक्टिस है। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आप लोग फॉलो कर रहे हैं और जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, तो आपने उस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, सो द नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू द प्रैक्टिस। मतलब वो नॉलेज आपकी किसी काम की नहीं है कि अगर आप उसको प्रैक्टिस में ना लाए, मतलब आपने डेली रूटीन में उसको यूज करना है। मिसाल के तौर पर मैं आगे बायोलॉजी की बात करूंगा कि मिसाल के तौर पर बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को आपने किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीफाई करना है, आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक हो गया ना। तो फर्स्ट ये जो इम्पोर्टेंट रूल है ना फॉर द स्टडी रूल्स, वो क्या है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने मिसाल के तौर पर एक टॉपिक आज सीखा है, तो आपने उसको रिवाइज करना है और आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से मेरे जहन में ये याद रह जाए, ठीक है ना। अब लास्ट में अगर हम प्रैक्टिस की बात करें ना, तो प्रैक्टिस असल में है क्या चीज, कंटिन्यू द प्रैक्टिस अंटिल यू डन विद योर टेस्ट। आपने तब तक अपने प्रैक्टिस को जारी रखना है। और प्रैक्टिस ज्यादातर किस चीज में होती है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। आपके जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं और उसको हल करने के लिए, और इसके अलावा और सारा जो कुछ होता है ना, उसको हल करने के लिए आपने क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। जो न्यूमेरिकल्स हो गए, जो प्रॉब्लम्स हो गए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस कब तक करनी है, जब तक आपका जो टेस्ट है वो खत्म ही ना हो जाए, क्लियर। अच्छा, यू विल फॉरगेट ऑल योर वर्क इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे जो काम है ना, वो आप लोग भूल जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर एक बंदा है, वो अभी स्टडी कर रहा है एक सब्जेक्ट को, और 2-3 साल बाद अगर मैं उसको उस सब्जेक्ट के बारे में पूछूं तो उनको याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं की होती। तो मतलब अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग उस काम को क्या करेंगे, आप लोग उनको भूल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपने याद करना है, आपने उसको जहन में बनाना है, तो आपने क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, द मेथड इज अप्लाइड द मेथड इज अप्लाइड टू ऑल सब्जेक्ट। ये मेथड जो है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाइड है। मतलब अगर बायोलॉजी हो गई तो आपने उसकी रिवीजन करनी है, अगर न्यूमेरिकल वगैरह हो गए तो आपने उसको जो है ना, उसको प्रैक्टिस करके याद करना है, उसकी फार्मूलाज को याद करना है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना, ये ऑल सब्जेक्ट पे अप्लाई करता है। आपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा,
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी के बारे में। अभी मीटिंग में 4 मिनट रह गए हैं, मैं मीटिंग को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और आपके साथ दूसरा लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो उस दूसरे लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे दोबारा से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक हो गया। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारा कुछ जो है ना, वो जो लिंक है वो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक हो गया।